मुळे स्वतःला वेड लावून जगायचं. प्रत्येक क्षण हा एक शेवटचा क्षण आहे म्हणून आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असतं. कारण मागच्या मॅच मॅन ऑफ द मॅच राहिला है हो, तो आपण तो घोषित करूया. तो मुकाबला भी शुरू होने जा रहा है. पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी रही है, जरूर इंतजार रहेगा. ये पहली गेंद, ये देखिएगा पहली गेंद स्कूप शॉट खेलने का प्रयास था. अंपायर कॉल, इट्स अ फेयर डिलीवरी, लीगल डॉट गेंद की हुई समाप्ति. 9 गेंदों के ऊपर 28 रनों की इनिंग को अंजाम दिया था. वेल प्लेड मिस आर्यन के लिए जाती है मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी. या दरम्यान आपण पाहू शकता सन्माननीय मान्यवर पाठीमागे बसलेले, त्यांचा जिक्र आपण जरूर करूया. हल्के हाथों से डिफेंस किया था. गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार, नजदीक, रोका जाएगा, रोका जाएगा. अच्छा एफर्ट लगाया, खुद को झोंक दिया था. 2 रन आएंगे, अच्छी कोशिश. सन्माननीय मान्यवर आपण पाहता करंजाडे शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राजसाहेब ठाकरे यांच्या ताळमीमध्ये तयार झालेली ही लोक, ज्यामध्ये त्यांचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सिद्धेशजी पावळे सर इथे येताना आपल्याला पाहायला मिळतील. वेलकम सिद्धेशजी, स्वागत आहे. तुमची परवानगी असेल तर राष्ट्रभाषेमध्ये समालोचन करू का? कारण राजसाहेबांची माणसं आल्यानंतर आम्हाला थोडंसं टेन्शन असतं. ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज तैयार रहेंगे. स्कूप शॉट फिर एक बार. भाऊ जी मुकाबले के बारे में भी सोचिएगा, ऐसे नहीं फरमाइश को पूरा ही किया जा सकता है. मी सन्माननीय सिद्धेशजी पावळी सर आपणाला विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते मला द मॅच ट्रॉफी द्यायची. आपण करंजाडी शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. मराठी माणसाची व्याख्या काय जबरदस्त राजसाहेब ठाकरेंनी केलेली की कवी कुसुमाग्रज यांची कविता ऐकताना ज्यांच्या अंगावर शहारे उभे राहतील ना तो मराठी. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं ना की ज्यांच्या तोंडून अपसूक जय निघेल ना तो मराठी. मराठी माणूस आणि त्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असलेला हा पक्ष म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि त्यांचे शिलेदार सिद्धेजी पावले यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी पाहाल. तो चलो भाई, नंबर आए थे 4 रनों के साथ. टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 6 रन, 6 रन. भाऊ मात्रे दूरवाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे. अनिकेत मोरे, ये गेंद दिखेगा बैकेंड एरिया में खेल दिया. वहां पे खिलाड़ी कोशिश जरूर करेंगे बाउंड्री लाइन को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोकेगी भाई. गेंद तो जाएगी बाउंड्री लाइन के पार. नंबर आएंगे 4-4. विनंती असेल रमेशजी पाटारे साहेब यांचं इथे येणं झालं. विनंती असेल साहेब आमच्या स्वागत कक्षामध्ये येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. आपलं इथं येणं करंजाडे प्रीमियर लीग साठी एक मोलाचं योगदान आहे, त्यामुळे आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे भाव महाद्रे की देखने को मिल रही है. अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 10. लगातार की 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगा दिए बल्लेबाज ने. और स्टेट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से खेल दिया, हवा में गेंद. और ये क्या है, जिम्मेदारी बिल्कुल लेने को तैयार नहीं थे बल्लेबाज. क्या करना चाहते थे बल्लेबाज खिलाड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ना तो कैच पकड़ी ना तो चौवा रोका. लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के.
1960 साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तरी सुद्धा मराठी माणसावर होणारा अन्याय कुठे कमी होत नव्हता. मराठी माणसाला हक्काचं व्यासपीठ नव्हतं. या गोष्टीची चीड हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मनामध्ये आली आणि 19 जून 1966 रोजी शिवतीर्थावर मराठी माणसासाठी एक हक्काचं व्यासपीठ मिळालं आणि खऱ्या अर्थानं मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारा एक योद्धा मिळाला. सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा. चला वळूयात मैदानाकडे. यहाँ पे मुकाबले की बात करेंगे तो 14 रन दिए है पहली ओवर में. दूसरी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार रहेंगे ओवर द विकेट के साथ. अविनाश साबळे घुमा कर खेलने की कोशिश, डाइव्स लगाकर इस गेंद को रोकना चाहते थे विकेट कीपर, लेकिन चुस्त थे. शॉट था जो कि शॉट फाइन लेके खिलाड़ी भी उतने ही चुस्त थे. गेंद को तुरंत कवर कर लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं. पहली ओवर में 14 रन खाए गेंदबाज ने. वो जानते गेंदबाज अविनाश साबळे किसी भी हालत में इस ओवर में कम से कम रनों के ऊपर रोकना होगा. दूर वाली छोर से फिर एक बार अविनाश साबळे तैयार रहेंगे ओवर द विकेट के साथ. फुल टॉस गेंद हवा में खेल दिया, आप ऊंची उठी है, ऊंची भाई, वाह क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला और सीधी जाएगी बाउंड्री लाइन के पार. 6 रन. यहाँ पे शंका उपस्थित की थी लेकिन डीप हो रहा था. स्क्वायर लेग अंपायर हमें बता रहा है कि भाई हवा में गेंद ऊंचाई से डाली गई थी जरूर, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज के पास बल्ले पर आ रही थी वैसे गेंद लैंड हो रही थी, डीप हो रही थी. उसकी वजह से ये शायद नो नहीं है. लेकिन क्या लाजवाब छक्का दागा था बल्लेबाज ने. फिर एक बार गेंदबाज तैयार, वही गलती की लेकिन बल्लेबाज ने बल्ला टेढ़ा किया. जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं थी. और इसी के साथ ये विकेट को चलता किया गेंदबाज ने. जो बल्लेबाज लोकेश, आई थिंक लोकेश भगत आउट हो चुके थे. अच्छा सेट होकर खेल रहे थे मैदान के अंदर और ऐसे में बल्ला टेढ़ा कर दिया. याद आती है मुझे तिलक वर्मा का ये फेवरेट शॉट है. और भारत पाकिस्तान जब मुकाबला हुआ था तो मुकाबले में पहले जो ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो चुके थे इंडिया के, ऐसे में जिम्मेदारी आई थी तिलक वर्मा की और सबसे फेवरेट था उनका शॉट स्विच हिट रिवर्स शॉट. लेकिन एक भी शॉट नहीं खिला था उस मुकाबले में क्योंकि जानते थे टीम को मेरी जरूरत है, मुझे टीम को जितवाना है, मुझे मेरे देश को जितवाना है. ये होना चाहिए. ये आप अगर टीम के साथ एक एफर्ट लेकर चलते हो, आपको टीम को जितवाना है तो थोड़ा बहुत तो आप अच्छा कर रहे हो तो उसके साथ सोच भी वही होनी चाहिए, दिमाग में वही खेल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए. किसी भी हालत में टीम जीतनी चाहिए. ओ ये खराब है, ये तो बिल्कुल खराब है भाई. नो बॉल कॉल है. एक तो आएगी, 2 रन तो मिलेंगे. 2 रनों के साथ टीम की टोटल 2 से आगे जाएगी. रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या बढ़ चुकी है 22 रन. भाऊ म्हात्रे इस वक्त आएंगे स्ट्राइक में. 3 ऐसा कर करके उन्होंने 2 गेंदे डॉट खेली है भाई. अभी अच्छा सा पोजीशन पे सुपला शॉट. 4 लगातार की 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे भी दागे हैं भाऊ म्हात्रे ने. छोड़ दिया इस गेंद को. ओ शक की नजर से देख रहे हैं भाऊ. पूछ रहे अंपायर को क्या भाई ये क्या है. लेकिन वहां पे 200 से भी ज्यादा जिन्होंने टूर्नामेंट्स किए भाऊ जी, दीपक पाटिल अंपायर है. पाली के हमारे हरिभक्त पर हैं दीपक जी पाटिल, एक मंजे हुए अंपायर, ऑफिशियल अंपायर कहे जाते हैं. ये देखिएगा सुपला शॉट. हुई तसल्ली और एक खेलने को बोलो. यहां से देखिएगा अच्छी रन रेट से चल रही है. यहाँ पे 22 रन बन चुका है. दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज अगर देखा जाए तो अविनाश.
रोशन गायकर इनकी तरफ से अभी सुपला खेलेंगे तो 500 रुपए का इनाम रहेगा। भाऊ मात्रे भी अभी होशियार हो चुके हैं भाई, जानते हैं किसी भी हालत में ये भी एक डॉट गेंद की हुई समाप्ति। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन। रन रेट तो अच्छा है, 11.00 के औसत से चल रहा है बल्लेबाज, लेकिन अगर देखा जाए तो पहली ओवर में 14 आए थे और दूसरी ओवर में कहीं ना कहीं छक्का लगा था, उसके बाद भी 8 ही रन बने, 1 विकेट भी जाता हुआ नजर आया। तो इस बात पर गौर करना पड़ेगा, अगर आपकी शुरुआत दमदार हुई हो, शुरुआत अच्छी हुई हो, तो आपको मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं, गेंदबाजों के ऊपर जो वही शुरुआत रखनी चाहिए अक्सर। यानी कि रन रेट अगर 14 का है पहली ओवर में, तो कम से कम 10-12 का रन रेट तो दूसरी ओवर में रखना चाहिए था बल्लेबाजों को। चलो कोई बात नहीं, अभी भी 3 ओवरों का मुकाबला शेष है। तीसरे नंबर के गेंदबाज को देखेंगे। बघा सूचना आहेत आमच्यापर्यंत, टाइम जर संध्याकाळी 5:15 पर्यंत जर आपल्या 14 मॅचेस पूर्ण झाल्या तर 15वी मॅच होईल हे लक्षात घ्या आपण। 15वा सामना किंग्स 11 आणि लायन्स टीम आपण लक्षात घ्यायची सूचना। जर 5:15 पर्यंत 14 मॅचेस कंप्लीट होत आहेत तर पुढच्या वेळेमध्ये एक सामना होईल हे लक्षात घ्यायचं आपण। शेखर जी पाटिल कुड़ावे से सभी जानकारी यहाँ पे आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, डांडी गुल चलता किया और एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे करण जाड़ी वॉरियर्स टीम का और एक विकेट डाउन। बघा पुन्हा एकदा सूचना येते, लायन्स आणि किंग्स 11 दोन्ही टीमला विनंती आहे 5 किंवा 5:15 या टायमिंग पर्यंत 14 मॅचेस जर कंप्लीट झाली तर 15वी मॅच होणार आहे हे लक्षात घ्यायचं आपण। कोणी सहकारी इथे असेल त्यांचा तर कॉन्टॅक्ट करून घ्या, त्यांना सांगून ठेवा सामना कदाचित होईल हे लक्षात घ्यायचं आपण सर्वांनी। सागर कदम नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हालांकि 2 विकेट जा चुके हैं बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे करंजाड़ी वॉरियर्स की। करंजाड़ी वॉरियर्स और करंजाड़ी इंडियंस के बीच में यह मुकाबला है। भाऊ म्हात्रे है नॉन स्ट्राइक एंड में है, सागर कदम ये नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गेंदबाजी की बात करेंगे तो दूसरा स्पेल के लिए फिर एक बार अनिकेत मोरे गेंदबाजी के लिए तैयार, रनवे पर तैयार रहेंगे ओवर द विकेट के साथ। ओ गुडलेन स्पॉट के, ये फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का इरादा था बल्लेबाज का, लेकिन नजर से पढ़ लिया था गेंदबाज ने, अनिकेत मोरे ने नजर से पढ़ लिया था बल्लेबाज को, जानते थे आगे आकर खेलने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे गुडलेन स्पॉट के पीछे गेंद को डिलीवर किया और थोड़ी मुश्किल में डाला बल्लेबाज को। डॉट गेंद की हुई समाप्ति। रोशन गायकर उनकी तरफ से अगर 3 छक्के लगाते हैं सागर, तो उनके लिए कितना इनाम, 1000 रुपए का इनाम, और एक अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। सुबह से देख रहा हूं यार, पैसों की बारिश हो रही है करंजाड़ी प्रीमियर लीग से। सुपला शॉट अगर खेलते हैं तो भी 500 रुपए का इनाम रहेगा रोशन गायकर बाबू मात्रे के लिए। देखा जाएगा क्या यहाँ पे इनाम के साथ चलेंगे, किस तरह से खेल होता है ये भी देखना जरूरी होगा। दूर वाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे। ओ ये देखिएगा, ड्राइव करने का प्रयास था, यहाँ पे खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे जरूर, सिंगल आएगी। रन संख्या थोड़ी सी थम गई है मैं कहूंगा। पहली ओवर में जो रन देखने को मिले थे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज करंजाड़ी वॉरियर्स टीम के बल्लेबाजों द्वारा, वो नहीं देखने को मिल रही है इस वक्त। अनिकेत जो मोरे हैं बिल्कुल रनों के ऊपर कंफ्यूज, यहाँ पे कर्फ्यू लाते हुए नजर आ रहे हैं। जंजीरों से जकड़ लिया है, दुर्वाली छोर से अनिकेत तैयार। ओ मिस टाइमिंग है, शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आएगा और एक विकेट डाउन यहां से टीम करंजाड़ी वॉरियर्स टीम को लगता हुआ यह तीसरा झटका।
आज इन लोगों ने बहुत इंटरटेनमेंट किया है सभी दर्शकों को, चूंकि हमारे एलिफेंट टॉय, इधर मिकी माउस है, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 24, 24 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट डाउन्स। और विकेट के साथ अनिकेत मोरे तैयार रहेंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन है वहां पे खिलाड़ी वन बाउंड, जब तक कि फील्डर के हाथ में गेंद जा पहुंचे सिंगल बनाने का पर्याप्त समय। लहान मुलांना विनंती असेल, तुम्ही मैदानामध्ये चालू असताना, क्रिकेट चालू असताना प्लीज जरा सांगा आयोजकांनी, कारण अनफॉर्च्युनेटली एखादा बॉल लागला कुठल्या खेळाडूचा आणि काही दुखापत झाली तर लहान मुलांना तर त्रास होईल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है 25 रन, 3 विकेटों की नुकसान पर। अभी नए गेंदबाज को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शुरुआत हुई थी ना बल्लेबाजी करते हुए करंजाड़ी वॉरियर्स टीम की, वो शुरुआत अंत तक नहीं देखी जा रही है, क्योंकि पहली ओवर में आए थे 14 रन, दूसरी ओवर में आए 8 रन और तीसरी ओवर में आए 3 रन। पूरा शेयर मार्केट गिर चुका है, जो ग्राफ है पूरी तरह से नीचे आ चुका है। ढलता सूरज, यहाँ पे जरूर कुछ कहना चाहेंगे भाऊ मात्रे, है वक्त है, अभी देखा जाएगा दूध का। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, हवा में खेल दिया इस बार, कैच आउट होने की संभावना, और ये विकेट डाउन और एक विकेट को चलता किया गेंदबाजी करते हुए करंजाड़ी इंडियंस टीम ने। अब क्या आ रही थी, सब जिम्मेदारी भावी मात्रे के ऊपर है। उधर की तरह जिम्मेदारी है, वो तो खुशी से नाच रहे भाई। वो कह रहे आएगा वक्त आएगा तब हम दिखा देंगे जब स्ट्राइक में जाएंगे। मस्त मौला इंसान है, हर एक पल अपनी खुशी से जीते हैं, ना किसी का डर ना किसी का शर्म, बिल्कुल अपने दिल से खुशी से हर एक पल को एंजॉय करते हैं। दोनों भाई है और दोनों टीम ओनर भी है। ये देखिएगा अलॉन्ग द कारपेट खेला इस बार, देखिएगा फील्डर है वहां पे, सिंगल आएगी। ये क्या है, यहाँ पे चकमा दे रहे थे खिलाड़ी को, देखिएगा चांस भी, मौका भी दिया था आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 रन पूरी होगी। 1 रन के साथ टीम की टोटल रन संख्या अगर देखी जाए तो 26 रन, 26 रन चौथी और प्रोग्रेस पर है। दूर वाली छोर से गेंदबाज भी तैयार रहेंगे और द विकेट के साथ स्कूप शॉट, ये फरमाइश थी ना की पूरी बाबू मात्रे ने। ये देखिएगा बेहतरीन चौवा बाउंड्री लाइन के बाहर। चलो कीजिएगा बाबू मात्रे, आपके अकाउंट में 500 रुपए यहां से जमा हो चुके हैं। पास आ चुकी है। ये जो रिवर्स शॉट के लिए रोशन गायकर उन्होंने लगाए थे, वो यहाँ पे डिपॉजिट किया, इस गेंद को छोड़ दिया था, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई। अतिरिक्त रन संख्या से 1 में टोटल में हुई वृद्धि, रन संख्या बढ़ चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 31 रन चौथी और प्रोग्रेस पर। ओवर द विकेट के साथ दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार। ओ ये लो फुल टॉस गेंद थी, क्या जबरदस्त कैच तो पकड़ी है, लेकिन कट है क्या? अपील है, अपील है, और कॉन्फिडेंस तो है अपील में, लेकिन क्या अभी कैच के लिए इस गेंद, हा म्हणजे झेल पकडलाय की नाही पकडलाय ते चेक करायचंय। थोडा ऑनफिल्ड डिसिजन सुद्धा आपला ठेवा, कारण अशा क्रुशल मोमेंटवर काही गोष्टी दिसतील नाही दिसतील। विकेट ऑनफिल्ड डिसिजन नॉट आउट आहे। चेक केला जातो, विशाल पाटील सर असतील स्क्रीनवर।
नॉट आउट, इट्स नॉट आउट कॉल। चलो तो जीवनदान मिला है भाऊ म्हात्रे को। और टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या वहीं पे रुकी हुई, रन संख्या बन चुकी है 31। चौथी और प्रोग्रेस पर प्रतीक जाधव गेंदबाजी करेंगे। करंदाड़ी प्रीमियर लीग का यह दूसरा दिन है। ढलता सूरज आज के दिन को भी खत्म करेंगे। यादगार रहेगा कल का दिन, हमें बहुत याद आएगा क्योंकि कल फाइनल डे और जरूर यहाँ पे हम इस मुकाबले का आनंद जरूर लेंगे। लेकिन क्या बात है भाई, साल में एक बार यहाँ पे आना होता है लेकिन दिल खुश हो जाता है। रेगुलर मुकाबले तो हम बहुत सारे करते हैं लेकिन लीग फॉर्मेट में यस संपर्क 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अंतिम शेष है। तो बात कर रहे थे रेगुलर मुकाबले, यहाँ पे दिखेगा सागर जी मांडवकर है हमारे पास, साथ शेखर पाटिल है। रेगुलर क्रिकेट हम हरदम करते हैं लेकिन करंजाड़ी प्रीमियर लीग में आकर जो मजा आता है वो अलग ही। हालांकि यहाँ पे सुबह जल्दी मुकाबले शुरू होते हैं फिर भी वो थकावट नहीं महसूस होती, अपनापन महसूस होता है। साल में एक बार जब आता है तो खुश हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजर दिल से प्यार करते हैं सभी को और बहुत कुछ देते हैं क्रिकेट में। एक रन आएगी, सिंगल की मांग। ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे। दूर वाली छोर से प्रतीक जाधव। और स्लोअर टाइप की ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद ने छोर बदला था, बाहर की तरफ निकली थी गेंद और सीधी गई विकेट कीपर की दस्तानों में। गेंद ओवर नंबर 4 यहां से समाप्त हो चुकी है। टीम की टोटल की बात करी जाए तो रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 32। लास्ट गेंदबाज मारुति पोपट, टीम ओनर है आई थिंक, हाँ उनके तरफ से गेंदबाजी की जा रही है। एक तरफ है भाऊ म्हात्रे, ये स्कूप खेला है जरूर और यहाँ पे फंबल हुए खिलाड़ी। गेंद जाएगी थर्ड मैन फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्ट्राइक में बल्लेबाज ओनर, नॉन स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज ओनर, गेंदबाज भी ओनर ही है। अब 3 शेरों के बीच में ये लड़ाई है। आउटसाइड ऑफ सम वाइट बॉल कॉल है। एक्स्ट्रा की 1 रन आएगी। टीम की टोटल 1 से आगे जाती हुई रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। 37 रन, 37, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। विकेट तो जल्दी खोई है लेकिन जिस अंदाज से एक साझेदारी बनाने की कोशिश भाऊ म्हात्रे टिके रहे हैं। फिर एक बार स्कूप शॉट खेला, गेंद नहीं रुकने वाली, फेवरेट शॉट है, फेवरेट जोन में खेल दिया। नंबर आएंगे फिर एक बार 4। जाए तो 41 रन। मिकी आज तुमने तो कमाल कर दिया भाई। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, शाम को जब घर जाएंगे ना यही वीडियो आप अपने मोबाइल पर देखिए, बहुत खुशी होगी आपको। आज दिन भर जो इंटरटेनमेंट किया, सभी लोगों को हंसाया ना, वो पूरा पैसा वसूल होगा आपका। थैंक यू सो मच। और ये देखिएगा ऑन साइड में खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी है तैनात, सिंगल आएगी। कुछ गेंदें बची है। टीम की टोटल 1 से बढ़ती हुई 42 रन बन चुके हैं। कुछ गेंदें 6 ओवर की। अभी यही बल्लेबाज थे पिछले मुकाबले में जब एक गेंद के ऊपर 5 रनों की जरूरत थी, छक्का दागा था। बल्लेबाज ओनर थे हमारे जो इस वक्त साजन म्हात्रे।
उस छक्के को याद करना पड़ेगा साजन जी, आपको इस मुकाबले में स्वीट फिनिश करना है तो। लेकिन सामने भी गेंदबाज है, वो भी ओनर है भाई, ऐसा होने देंगे या नहीं? दो शेरों के बीच में ये लड़ाई, ये मुकाबला। ओ यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला था, बल्ला पहले घूम गया, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद धीमी आई और गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में और एक डॉट गेंद की समाप्ति। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर के, अंतिम 2 गेंदें शेष। दूर वाली छोर से फिर एक बार थोड़ा सा मिस टाइमिंग खेले थे और ये रनआउट का खतरा, यहां से विकेट डाउन। और एक अंतिम लास्ट गेंद के ऊपर कौन से बल्लेबाज को मौका मिलेगा और कितने रन आएंगे ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल मौका है डीजे को। अबे मिकी, गेंद डाली जा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से फिर एक बार ओवर द विकेट के साथ लास्ट बॉल, और यहाँ पे उड़ा दिया, इस गेंद को हवा में खेल दिया है। क्या आज बिल्कुल लेने की कोशिश ही नहीं की खिलाड़ी ने। दूसरी की मांग, रनआउट का खतरा हो सकता है और एक ही रन बनेगी इस आखिरी गेंद के ऊपर। और से 1 रन के साथ टीम की टोटल 1 से आगे जाती हुई 43 रन, यानी कि जीतने के लिए 5 ओवरों में 44 रनों का पीछा करना है बल्लेबाजी करते हुए करण जाड़े इंडियंस टीम को। सिद्धेशजी पावळे साहेब, विनंती असेल आमच्या स्वागत कक्षामध्ये आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा आणि अतुलजी जाधव आपणाला विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं। अतुलजी जाधव, आपणाला विनंती असेल की आपण करंजाडे शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्माननीय कर्णाशेठ शेळार साहेब, आपणाला विनंती असेल आपण त्यांचं स्वागत करावं। कर्णाशेठ शेलार, मगाशी आपण कर्णाशेठ शेळार यांना पाहिलं, ड्रेस कोड मध्ये होते क्रिकेटच्या, आता पूर्णतः संपूर्ण चित्र बदललंय। आता वारकरी संप्रदायाचं संपूर्ण परिधान, अगदी गांधी टोपी, सफेद शर्ट पॅन्ट आणि कर्णाशेठ शेलार यांच्या माध्यमातून स्वागत केलं जात आहे। सिद्धेश पावले, करंजाडे शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शॉल दिली जाते आणि एक मोमेंटो, या स्पर्धेची गोड आठवण, स्मृतिचिन्ह आणि गुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। पुनश्च एकदा मनाच्या अंतःकरणापासून पावले साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। चला, मॅच पुन्हा एकदा तयार होणार आहेत दुसरे 2 नवीन संघ। तत्पूर्वी आपण टॉस साठी येथे करंजाडे सुपर किंग आणि करंजाडे रॉयल चॅलेंजर, 2 टीमच्या कॅप्टन्सने या टॉस बॉक्स मध्ये। रॉयल चॅलेंजर इथे आहे कॅप्टन, करंजाडे सुपर किंग कॅप्टन या लगेच। चला, येस, थँक्यू। हॅलो हॅलो, येस, थँक्यू सो मच। रोशनजी सकपाळ सरांचा आवाज आपण मागच्या इनिंग मध्ये ऐकला। टार्गेट ठेवलंय आता
चला इंडियन टीमला 44 करायचे. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक जाधव आणि त्याच्या जोडीला सौरभ ठाकूर. तर बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज लोकेश भगत पहिला गोलंदाज वापरला जातोय करंजडे ऑरियस टीम कडून. भाऊ म्हात्रेची जबरदस्त खेळी पाहायला मिळाली. तब्बल चौकार आपण पाहिले भाऊ म्हात्रे यांचे. 6 चौकार भाऊ म्हात्रे यांचे आणि त्यांच्या बॅट मधून अप्रतिम खेळी पाहायला मिळाली. रोशन यांनी लावलेलं 500 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा जमा आहे तुमच्यासाठी. सन्माननीय गणपतजी पोपट आलेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. मी विनंती करतो गणपतजी पोपट आपण या आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. सर्वांची अपेक्षा आहे भाऊ म्हात्रे एक झलक दाखवायची आहे. भाऊ म्हात्रे कॅमेरा आपल्याकडे आहे. चला स्पीडअप करायचं बघा, कारण उद्या आपल्याला प्रॉब्लेम नको त्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. जर हा सामना लवकर झाला त्यानंतर आणखी एक झाला तर आणखी एक सामना होईल. चला जितकं स्पीडअप करता येईल तेवढं स्पीडअप करायचंय, कारण उद्या मग सामने वाढतील. चला मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस पाहूया. दोन संघांमध्ये टॉस केला जाईल. विनंती असेल मान्यवरांना की दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊन टॉस करायचा आहे. करंजाडी सुपर किंग आणि रॉयल चॅलेंज करंजाडी या दोन संघांमध्ये टॉस केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. सर्वांचे लाडके भाऊ गोलंदाज तयार. लोकेश, लोकेशचा पुढचा बॉल कव्हरच्या वरतून क्षेत्ररक्षक आहे तैनात खेळ टिपलाय. पहिल्या विकेटचा बदल पहिल्या धक्का इंडियन टीमला 4 अंकावर लागतोय. लोकेशला सफलता मिळाली वॉरियर्स टीमला आणि बॅट्समन सौरभ ठाकूर बाद. संघांना आपण शुभेच्छा देऊयात. रॉयल चॅलेंज करंजाडे विरोधात असेल करंजाडी सुपर किंग. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मॅच. तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. हेड अर्थातच करंजाडी सुपर किंग टॉस जिंकला. काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करू. प्रतिस्पर्धी संघाबरोबर काही चेंजेस असतील या मॅच मध्ये? एक चेंजेस आहे. अमित ठाकूर बसतील आणि रवी बोर खेळतील. तुम्हाला शुभेच्छा असेल. वेळ घेणार नाही कारण मॅच ही मैदानामध्ये चालू आहे. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊन वळूयात मुख्य मॅचकडे. शेखरजी पाटील यांच्याकडे. चला टॉस झालाय. नेक्स्ट मॅचचा सुद्धा पाहायला मिळेल. विकेट गेली. विकेट गेल्यानंतर न्यू बॅट्समन स्वतः संघ मालक मारुती पोपट पाहायला मिळत आहेत. पहिलाच बॉल खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि इंडियन टीमचे आणखी एक संघ मालक पाहायला मिळतील आमच्या भाऊ मोरे यांना आपण पाहू शकाल. वॉरियर्स टीम आणि भाऊ म्हात्रे साजन म्हात्रे संघ मालक पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज लोकेश भगत तयार. पुन्हा एकदा लोकेशनचा हा बॉल आपण पाहताय. नकार दिलाय कारण माहिती आहे लोकेश चांगला गोलंदाज आहे, चांगली गोलंदाजी करतोय. त्याच्याबरोबर मग प्रतीक जाधव चांगला खेळाडू, त्याला सेफ ठेवणं महत्वाचं आणि तेच केलं जात आहे. चेंडू क्रमांक संपले. पहिल्या षटकामधील 4 बॉल 4 धावा. 44चं टार्गेट. 40 राहिलेत. 40 धावा. इथून मात्र फटका अप्रतिम पाहायला मिळतोय. एक टप्प्यानिशी ओर दिरो. चेंडू निघालाय सर मिड विकेटच्या दिशेने येतोय. मारुती पोपट यांच्या बॅट मधून आलाय. लोकेश्वर हल्ला चौकार.
चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या 8 या अंकावर 8 ऑन अ बोर्ड. शेवटचा अंतिम बॉल होता. या बॉलवर काहीतरी मारुती पोपट वेगळं करत होते बघा. वेगळ्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता. कदाचित वाईट सोडायचा असेल किंवा मग लेगबायची धाव मिळाली आणि या लेगबायच्या धावेनं षटक पहिलं समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा. 9 ऑन अ बोर्ड. आता मात्र राहिल्या 35 धावा. 24 बॉल मध्ये 35 ची आवश्यकता. 24 चेंडू आणि 35 धावा. स्ट्राईक पुन्हा एकदा मारुती पोपट आपल्याकडे ठेवतायत. गोलंदाज कोण असेल? षटक क्रमांक 2 कोण हाताळेल? ओम पारदी. ओम पारदीला आपण पाहतोय. चला स्पीडअप करायचं. जर वेळ मिळाला तर कदाचित एक सामना झाला तर शैलेश उद्या आपल्याला तितकं प्रेशर रिलीज होईल आपल्याला. अन्यथा मग उद्या शेवटपर्यंत मग ओर कमी होतील हे सुद्धा लक्षात घ्या. आपण सहकार्य करा. या स्पर्धेला सरळ हाताने सर्वांनी खूप मदत केली आहे. सर्वांचा आपण नामोल्लेख करू आपण या इनिंग नंतर, या मॅच नंतर. परंतु अगदी आपण पाहताय सामना सुरू आहे. अद्याप 35 ची गरज आहे. बॉल राहिले देणारे 24 बॉल 35. चला फिल्डिंग करणार संघ. चांगला बॉल पडल्यानंतर उचली घेतोय. बॅटवर घेता आलं नाहीये. त्यानंतर हा डॉल बॉल पाहायला मिळतोय. आणि अगदी मगाशी बाईट मध्ये सांगितलं तर सामना जर गमावला तर भाऊ मात्र म्हणतात की ज्या पद्धतीने एखाद्या शिष्याची गुरुदक्षिणा ही दिली जाईल समोर इंडियन्स टीमला. परंतु पाहूया अगदी सामना कोण जिंकेल, कोणाच्या खात्यामध्ये हा विजय. या वेळेला पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता. काही समय म्हणेल शरीराला थोडस दूर ठेवण्याचा प्रयत्न. चेंडू यष्टांवर आदळलाय आणि इथून मात्र फर्निचर डिस्ट्रॉय. फलंदाज बाद. स्पर्धेचा आनंद घेताना आमची अथर्व जाधवला आपण पाहताय. दुसऱ्या बाजूला आमचे 12वे खेळाडू आदित्यला पण पाहू शकाल. त्यानंतर इकडे आमचे 12वे खेळाडू पाहायला मिळतील. आमचे भुवन यांना आपण पाहताय. असं का करतो तू? चला अनिकेत मोरे येत आहेत 4थ्या क्रमांकावर. चांगला बॉल होता बघा. आपल्यामधील गुणवत्ता गुणशैली इथे सादर करतोय गोलंदाज ओम पारदी. पूर्णपणे आपल्या हातामधील जी चांगली चेंडू त्या हाताळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि या बॉलवर फक्त सन्मान पाहायला मिळाला. अनिकेत यांच्या माध्यमातून सिंगल मिळाली आणि सिंगल ना मात्र धावसंख्या 10. 34 करायचे आहेत. बॉल राहिले 21 मध्ये 34. ए छोट्या चल बाहेर ये. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. गुडघे टेकून अगदी झोकवून खेळण्याचा प्रयत्न होता. हे बाबू या चला बाहेर घ्या. आणखी एक डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. बॉल राहिली आता 20 बॉल 34 ची आवश्यकता. 20 मध्ये 34. तो फटका सुरेख अगदी पायांमध्ये बॉल होता आणि त्या बॉलला सरळ फिरकावलाय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने येतोय हा KPL चा षटकार. एकोणीस मध्ये 28 ची गरज असताना समोर दिलाय और पिच बॉल ब्लॅक स्क्रीनच्या वरतून उडवलं जात आहे. आउट ऑफ द पार्क. दॅट्स अ ह्यूज वन. 6-6-6.
फिल्डिंग लावून घ्या. एलिफंट अगदी टॉय पाहायला मिळेल, हत्ती पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला मिकी माऊस पाहायला मिळेल. बघा लहान मुलं त्यांच्या मागे लागू नका. जर तुमच्या मागे ते लागले ना तर मग तुम्हाला पळायला लागेल. त्यामुळे जर हत्तीनं सोंडीत पकडलं तर तुम्हाला त्रास होईल. तिकडे मिकी माऊस आहे, त्याने जर तुम्हाला अगदी त्याच्या मिठीमध्ये घेतलं. धावसंख्या 22 राहिले. आता 22 झाल्या, 22 करायचे आहेत. 18 मध्ये 22, 18 चेंडूवाडी 22. खूप चांगलं एंटरटेनमेंट या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. 18 बॉल आणि आता 22 ची आवश्यकता. यावेळेला स्लोवर वन पाहायला मिळतोय. थोडीशी गती परिवर्तन, परंतु या बॉलवर फुल सक्सेसफुल अनिकेत मोरे यांच्या बॅट मधून अगदी आपण पाहतो रॉयल चॅलेंजर्स करंजाडे टीमच्या खेळाडू कक्षाच्या दिशेने येतोय चौकार. चौकारानं टीमची धावसंख्या 26 धावा. या वेळेला आणखी एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. सरम ब्लॅक स्क्रीन वर आदळलाय. समोरच्या दिशेने स्ट्रेट फॉरवर्ड केलेला फटक्या अनिकेत मोरे यांच्या बॅट मधून आलाय. हा दमदार षटकार. आता मात्र 12 धावेची गरज आहे. 12 धावा राहिलेत या मॅच मध्ये. सागर कदम या वेळेला हा बॉल हाताळतायत. चेंडू आपण पाहिलं तर स्विंग होता, टर्न केल्या बॉलवर मात्र सिंगल मिळवली आणि आता सिंगल न मात्र टीमची धावसंख्या जोडली, ती म्हणजे 33 धावा. सुनील दादा भोईर अनोख्या शैलीनं पाहायला मिळत आहेत तुम्हाला. अगदी मैदानाच्या आतमध्ये बाउंड्री लाईन वर तुम्ही पाहू शकाल त्यांना. उलटी टोपी. या वेळेला आणखी एक स्ट्रोक स्टँडर्ड दिल्यावर जाग्यावरून फिरून खेळले. फटक्यामध्ये कलात्मक आणि आणखी एक 6 धावेचा फटका षटकार. या वेळेला हा बॉल, या बॉलवर मात्र आपण पाहताय अगदी डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. आता 5 ची गरज आहे. उर्वरित 5 धावेची गरज. बघा हा सामना संपला की लगेच ज्या टीमनं फिल्डिंग घेतला असेल त्यांनी लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. लक्षात घ्या, सहकार्य करायचंय. 5 ची गरज. स्ट्राईक वर प्रतीक जाधव, पुन्हा एकदा सागर कदम गोलंदाज पाहायला मिळत आहेत. थोडस कठीण प्रवास या षटकामध्ये पाहायला मिळाला सागर यांचा. स्विच हिट रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथून मात्र हा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. आता 12 बॉल राहिले आणि 12 मध्ये 5 ची गरज. 12 चेंडू आणि 5 धावेची गरज. त्यानंतर आमची श्री पवार यांचं इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून. चला अविनाशजी, चला आपण धावा पटापट. 12 मध्ये आता 5 ची गरज. स्पीडअप करायचंय. सामना संपला की लगेच मैदानात उतरायचं पुढच्या टीमनं लगेच. 12 मध्ये 5. पुढचा बॉल लोकेश भगत यांचा हा बॉल क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. चेंडू मात्र छेद सोडलाय. आता मात्र 4 ची गरज आहे. 4 धावेची गरज असेल आता या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल तुम्हाला.
येणारे बॉल पाहायला मिळतील तब्बल 11 चेंडू आणि आता 4 ची गरज. दहा चेंडू आणि 4 असं वाटलं होतं की मॅच फिनिश करण्याच्या इराद्याने खेळतायत, परंतु डॉट बॉल येत आहेत. जितका मॅच लवकर फिनिश होईल तितकं मी म्हणेन नेक्स्ट मॅच सुरू होईल, आणखी एक मॅच पाहायला मिळेल. परंतु मॅच आता रंगतदार स्थितीमध्ये येईल का? भाऊ मात्र काहीतरी वेगळ्या अंदाजामध्ये गोलंदाजाला काहीसा कान मंत्र देतील का? इथून मात्र कान मंत्र दिला जाईल का असं कदाचित वाटलं होतं. हा खेळ जर भाऊमध्ये टिपला असताना तर मॅच मध्ये रंगत वाढली असती आणि ते चित्र निर्माण सुद्धा झालं होतं. परंतु आता मात्र हा विजयी फटका सामना जिंकला इंडियन्स टीम. चला नेक्स्ट